हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रीपी मसाला। इस चैनल के माध्यम से हम दुनिया के ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानकारी देते हैं जो कि इस दुनिया में मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के नाम से जाने जाते हैं। आज हम जिस हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो कोलोराडो में एक होटल है। जी हाँ, जिसे हम स्टेनली होटल कोलोराडो के नाम से जानते हैं। इस होटल में आए लोगों का यह दावा है कि सूरज डूबते ही इस होटल में रहस्यमय शक्तियों का होने का एहसास होता है। सभी टूरिस्ट यहाँ से रात होने से पहले ही चले जाते हैं। कोलोराडो के होटल स्टेनली में आने वालों का यह भी दावा है कि यहाँ पर भूतों का वास है। लगभग 114 साल पुराने इस होटल में 142 कमरे हैं। स्टेनली होटल के बनने की कहानी तब शुरू हुई जब होटल के मालिक फ्रीलान ऑस्कर स्टेनली गंभीर बुखार से पीड़ित थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को सुधारने की उम्मीद में कोलोराडो के स्टेट वैली जैसी खूबसूरत जगह को चुना। स्टेनली इतने बीमार थे कि उन्हें यकीन था कि वो बुखार से मर जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक गर्मी के सीजन के बाद उनका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, जिसका श्रेय उन्होंने ताजी हवा और भरपूर धूप को दिया। अपनी पत्नी फ्लोरा के साथ स्टेनली ने स्टेट वैली में एक बड़ा होटल बनाने की योजना बनाई जो देखने में बहुत ही भव्य और सर्व सुविधा युक्त हो। 1909 में जब होटल खुला तो मेहमान अपने सामने महलनुमा स्ट्रक्चर को देखकर अचंभित रह गए। यह जंगल से घिरा हुआ था जो उस समय बिजली, टेलीफोन, आधुनिक बाथरूम जैसी सुविधा देता था, और पेशेवर वर्दी में नौकर, खाना पकाने वाले और अन्य कर्मचारी भी गेस्ट की खातिरदारी में हमेशा लगे रहते थे, जो पहले कहीं नहीं देखा जा सकता था। दशकों से स्टेनली को एक पॉश होटल के रूप में जाना जाता था, जो व्यस्त जीवन शैली के लिए एक आरामदायक, सुविधाजनक हॉलिडे प्रोवाइड करवाता था। यहाँ के लोगों का कहना है कि होटल के बनने के शुरुआती दिनों में ही यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। यहाँ रहने आए कुछ लोगों की तो अचानक मौत भी हो गई। ऐसे में कुछ दिनों तक इस होटल को बंद कर दिया गया, लेकिन एक और चांस लेते हुए इसे फिर से शुरू किया गया। लेकिन 1970 के दशक तक बिना देखभाल, पैसों की कमी के कारण ये गंभीर संकट में पड़ गया। स्टेनली होटल की कई डरावनी कहानियों में एक कहानी बहुत मशहूर है। कहते हैं 1970 के दशक में कोलोराडो में लगातार बर्फबारी हो रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्टेनली होटल को भी सर्दी के सीजन में अधिक बर्फबारी के कारण बंद करना पड़ रहा था। उसी समय लेखक स्टीफन यात्रा पर निकले हुए थे, पर अचानक बर्फबारी के कारण कुछ रातें मजबूरन यहाँ गुजारनी पड़ी। एक इंटरव्यू में स्टीफन किंग ने बताया कि स्टेनली होटल सीजन के अपने आखिरी दिन खुला था जब स्टीफन किंग और उनकी वाइफ तबाता होटल में रुकने के लिए पहुंचे। होटल वालों ने बताया कि यह सीजन का उनका आखिरी दिन था। हर कोई गेस्ट होटल से जा रहा था और कोई भी अंदर नहीं आ रहा था। स्टीफन किंग ने होटल रिसेप्शन से पूछा कि क्या वो बर्फबारी के खत्म होने तक होटल में रुक सकते हैं। स्टीफन को याद है कि वो उस रात होटल में अकेले गेस्ट थे और उनके कमरे के बाहर हवा की सीटी भी सुनाई दे रही थी। उन्हें एक रात रेस्टोरेंट में और बार में बिताने के बाद कमरा नंबर 237 मिला। रात को सोने के बाद उन्होंने एक अजीब सपना देखा कि आग की लपटें उनके बेटे के पीछे पड़ी हुई हैं, उनका पीछा कर रही हैं और उनका बेटा होटल के एक हॉल में भागा जा रहा है।
ये देखने के बाद, घबराहट में जागने के बाद, स्टीफन ने सिगरेट जलाई और खिड़की से बाहर देखने लगे। अपनी सिगरेट खत्म की और वापस बिस्तर पे आकर सो गए। सुबह ये बात उन्होंने एक स्टाफ को बताई। तब स्टाफ ने बताया कि पहले ये रूम 217 नंबर का हुआ करता था और 1970 से बहुत पहले होटल में अजीब और कथित रूप से असामान्य घटना होती थी, विशेष रूप से कमरा नंबर 217 में। होटल बनने के 2 साल बाद वैली में बाढ़ आने के कारण होटल की बिजली पहली बार चली गई थी। होटल के मालिक फ्रीलान स्टेनली ने मेहमानों को रोशनी देने के लिए हर एक कमरे में एक गैस लालटेन लगवाया, जिसके लिए कमरे में गैस कनेक्शन भी दिया गया। और एक दिन लीकेज के कारण रूम नंबर 217 में गैस भर गई, जिसका पता किसी को नहीं था। तभी हेडमेड एलिजाबेथ विल्सन एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई और एक जोरदार विस्फोट हो गया। एलिजाबेथ चमत्कारिक रूप से बच गईं और उन्हें कमरे से निकालकर पहली मंजिल पर स्थित डाइनिंग हॉल में ले जाया गया, पर वो कोमा में चली गई थी। विस्फोट इतना ज्यादा था कि एक बाथटब हवा में उड़ गया था। फिर कोमा से जागने के बाद विल्सन 1913 से 1950 तक होटल में काम करती रही। पर मिसेस विल्सन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। होटल के कुछ मेहमानों और कर्मचारियों के अनुसार कहा जाता है कि उनकी आत्मा अभी भी रूम नंबर 217 में रहती है, लेकिन आमतौर पर वो डराती नहीं है, बल्कि हेल्प करने की कोशिश करती है। कई मेहमानों ने यह बताया कि उनका कमरा रात की तुलना में सुबह ज्यादा साफ मिला। साथ में उनके कपड़े भी फोल्ड किए हुए थे और सूटकेस व्यवस्थित मिला। होटल के मालिक स्टेनली का भी 1940 में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। पर कई लोगों का मानना है कि हेडमेड विल्सन की तरह उनकी उपस्थिति को भी होटल में देखा और महसूस किया जा सकता है। मुख्य रूप से मिस्टर स्टेनली होटल के बार और बिलियर्ड रूम में महसूस किए जाते हैं और उनकी मृतक पत्नी फ्लोरा होटल में रखे पियानो के पास घूमती हैं और कई लोगों ने रात में पियानो की आवाज भी सुनी है। कुछ होटल टूर गाइड का मानना है कि ऑटिज्म पीड़ित बच्चे का भूत भी इस होटल में भटकता है और मेहमानों के बालों के साथ छेड़छाड़ करता है। और होटल की चौथी मंजिल पर मेहमानों ने हॉल में बच्चों की हंसी की आवाज भी सुनी, पर वहां कोई मिला नहीं। स्टेनली होटल के एक टूर सुपरवाइजर ने यह भी बताया कि वह रहस्यमय तरीके से इस मंजिल पर बीमार हो गई थी। इस होटल के अंदर और बाहर बहुत से हॉन्टेड स्पॉट हैं। इनमें एक पालतू जानवरों का कब्रिस्तान है, जहां होटल मालिकों के कुछ जानवरों को दफनाया गया है। वहां एक फ्रेंडली गोल्डन रिट्रीवर डॉग के बारे में कहा जाता है कि वो डॉग अभी भी न्यूज़पेपर को अपने मुंह में दबाए हुए कई बार देखा जाता है और बाहर से अंदर जाने के लिए दरवाजे पर खरोच भी मारता है। इस होटल के नीचे एक भूमिगत रास्ता भी है। इसका कारण यह है कि होटल के शुरुआती दिनों में कर्मचारियों और मेहमानों के द्वारा एक ही पाथ यूज करना मेहमानों की प्राइवेसी में इंटरफेयर माना जाता था।
इसलिए कर्मचारियों ने कमरों और होटल के बार, रेस्टोरेंट और कपड़े धोने जैसी सुविधाओं के लिए भूमिगत रास्ते का उपयोग किया। कहा जाता है कि एक पेस्ट्री शेफ का भूत भी भूमिगत रास्ते में पाया जाता है, क्योंकि वहां आज भी बेक किए गए सामानों की गंध आती है जो इस शेफ द्वारा ही बनाए जाते थे। कुछ लोगों के अनुसार कमरा नंबर 401 होटल का सबसे डरावना कमरा है, क्योंकि कुछ महिलाओं ने दावा किया कि कमरे की गैलरी में खड़े होने के दौरान उन्हें किसी ने अनुपयुक्त तरीके से छुआ था। एक व्यक्ति का दावा है कि उसने अपनी शादी की अंगूठी को बेवजह बाथरूम के काउंटर से हिलते देखा और बाथरूम में सिंक की नाली में गिर गया। इसी तरह रूम नंबर 407 में हॉल के नीचे कई मेहमानों ने किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बिस्तर में पकड़े जाने का अनुभव भी किया है। कमरा नंबर 428 में कुछ लोगों ने सोते हुए या कोने में खड़े एक काउबॉय को बिस्तर के आसपास मंडराते हुए देखा है। इस कमरे के ऊपर कोई कमरा नहीं है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में फर्नीचर के हिलने और छत से निकलने वाली किसी के चलने जैसी फुट स्टेप जैसी आवाजें भी आई हैं। उस समय की कहानियां जो भी हों, लेकिन आज भी लोगों को यहां ठहरने की हिम्मत नहीं होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस होटल की लाइट का कनेक्शन काट दिया गया है, फिर भी कई बार लोगों ने यहां लाइट जलते हुए देखी है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसी कहानी को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल क्रीपी मसाला।